कक्षा 10वीं वालों, आप लोगों के लिए एक और आ गया है धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं सेट सी। सेट डी बाद में मिलेगा, उससे पहले हम सेट बी का सॉल्यूशन देखेंगे। सेट ए में डाल चुका हूं, जब आपका पेपर हुआ था उसके बाद मैंने सेट ए डाल दिया था। ये आ गया है सेट बी, इसके बाद आने वाला है सेट सी और उसके बाद आने वाला है सेट डी। तो दोनों वीडियो एक के बाद एक आपको मिलेंगे। आइए, हाई स्कूल परीक्षा जो आपकी है उसका पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले। तो सभी विद्यार्थी हमारे कक्षा 10वीं वाले जो 19 तारीख के पेपर में धमाका कर कर आने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मुख्य मेन एग्ज़ाम 2026 संस्कृत का पेपर 75 नंबर का आपका आएगा और पेपर आपका 75 नंबर का रहता है। 3 घंटे में हल करना है, 23 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, कौन कौन दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से तो हम पूरा 23 तक पूरा हल करेंगे। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, प्रश्नानां सम्मुखा अंकः प्रदत्ता, सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पूरे पेपर का हल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं और संस्कृत के पेपर को निपटाने वाले हैं, सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कौन कौन आ चुके हैं क्लास में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, आ गए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सभी का कमेंट आने लग गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। हेम श्वः ग्रामं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। हेम ग्रामं श्वः गमिष्यामि, इस वाक्य में आपको बताना है बच्चों अव्यय क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा स्वः। स्वः आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। सदाचार ही परम धर्म है, इस वाक्य में अव्यय क्या है। तो इसमें आपका सदाचार एव परम धर्म, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो एव हो जाएगा। एव आंसर लगाएंगे आप। रामस्य इत्यस्य पदे वचनमस्ति। रामस्य, इस पद में आपको वचन बताना है बच्चों। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य वचन। तो इसमें आपका एक वचन हो जाएगा। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो लतायाम में आपको विभक्ति बताना है, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, सप्तमी। तो इसमें आपका हो जाएगा सप्तमी। नद्याः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। नदी शब्द में, इस नदी शब्द में कौन सा वचन है, तो इसमें आपका एक वचन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें आप देखेंगे रमः इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। रमा शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रथमा। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के समीप सामने आपको आम लिखना है। अगर वाक्य लगता है अशुद्ध है तो वहां पर आपको ना लिखना है। भवन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। भवन्तु में आपका लट लकार है, तो भवन्तु में आपका लट लकार नहीं है, लोट लकार है, तो इसलिए इसमें ना लिखेंगे हम। इसका आंसर क्या होगा, ना। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति। ना, इसमें भी ना होगा। प्रचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। बिल्कुल, प्रचार्य में प्रा उपसर्ग है, तो इसमें आपका आंसर होगा आम। इसमें आंसर आपका हो जाएगा आम। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। तो गलत, ना, क्योंकि निर्धन में निरुपसर्ग है, ना कि निस। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। भविष्यति में मध्यम पुरुष है, ना, क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष है। आगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। बिल्कुल, तो इसमें आप लिखेंगे आम। अब यहां पर हम देखेंगे आगे हमारी जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी हम मिलाएंगे राम कृष्णों। तो राम कृष्णों में हम द्वंद्व समास मिलाएंगे, जो कि पेंच के उधर रहेगा।
ठीक है, अभी बता देता हूँ। जगदीश, जगदीश में व्यंजन संधि जो कि उधर रहेगा, और इधर देखिएगा पंचमी तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलो तो हमें पेज पलटना ही पड़ेगा, बिना पेज पलटे आंसर नहीं लगा सकते। उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कौन से जिले से, कौन से ग्राम से विद्यार्थी अधिक से अधिक हमसे जुड़े हैं। देखिए पीताम्बर, पहले इधर के आंसर मिला लेते हैं हम, फिर उधर मिला लेंगे। पीताम्बर, पीताम्बर में उधर है बहुब्रीहि समास। विद्यालय, विद्यालय में दीर्घ संधि है, तो इसका आंसर आपका चौथा नंबर पे मिलाएंगे आप। रोगात मुक्ता, तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है जो कि उधर है आंसर। मनोरथा, मनोरथा में विसर्ग संधि है, तो इसका आंसर आप यहां से मिला लेंगे, ठीक है। और आगे हम देखें तो यहां पर आप जोड़ी मिलाई लीजिए। राम कृष्णों को आप जो मिलाएंगे वो इधर आपका आंसर मिलेगा आपको। राम कृष्णों को आप यहाँ देखिएगा किससे मिलाएंगे, तो वो मिला देंगे आप द्वंद्व समास से, पहले का आंसर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला जगदीश, जगदीश को आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे आप व्यंजन संधि से, ठीक है। और विद्यालय, विद्यालय को आप जो मिलाएंगे दीर्घ संधि से। और रोगात मुक्ता, रोगात मुक्ता को आप मिलाएंगे पंचमी तत्पुरुष समास। और अगला हमारा बहुब्रीहि समास छठा, ये छठा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें रहेगा पीताम्बर, 3 नंबर, पीताम्बर है ना, बता रहा हूँ अभी, 3 नंबर से इसको आप मिलाएंगे पीताम्बर। देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे ये, तो इस प्रकार आपकी पूरी क्या मिल जाती है, जोड़ी मिल जाती है, ठीक है। आगे आप देखेंगे अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दुर्वहम, इसका आंसर आप लिखेंगे दुर्वहम। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशोर गुरु, तो इसका आंसर होगा किस संबंध के कारण वाल्मीकि लवकुश के गुरु हैं, तो उपनयनो, उपनयनो पदेशेन, उपनयनो पदेशेन आपका इसमें आंसर होगा। पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, पठितवान में प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका आंसर होगा कत्वतु, कत्वतु प्रत्यय। गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका आंसर होगा तुमुन। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय, तो इसमें आपका होगा सानच। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहां देखा, तो इसमें आपका आंसर होगा गहन कानने, गहन कानने आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे देखेंगे हम खालिस्तान। उसके बाद 2-2 नंबर क्वेश्चन भी हम हल करेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पत्नी इत्यस्य पर्याय पद, पदस्य पर्याय, पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा, तो भार्या, भार्या आप आंसर लगाएंगे, भार्या। दूसरा शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय, शरीरम का पर्यायवाची क्या होगा, तो तनु, तनु आप आंसर लगाएंगे। सुलभ का विलोम, तो सुलभ का विलोम दुर्लभ, 3 नंबर। सार्थकम का विलोम, तो इसका 4 नंबर निरर्थकम। कटु गीतानी, इसमें आपको विशेष्य बताना है, तो आपका हो जाएगा गीतानी। और सुंदर बाल का, इसमें विशेषण बताना है, तो ये सुंदर, ठीक है, 6 नंबर। इस प्रकार आपका खालिस्तान हो जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पूरा हल करवाऊंगा आपको, लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला, रामाय कुशलव्यो कंठश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर, और माता अधिका कृपा कस्मिन् भवति,
माता की अधिक कृपा किसके ऊपर होती है? इन दोनों प्रश्न में से आंसर आप देख लीजिए। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न के आंसर आपको देना है। तो इसका अथवा वाला आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है? देखिएगा यहां पर। चलो पहले क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। केन समा बंधु नास्ति, किसके समान मित्र नहीं होता है, ठीक है? तो इसका आंसर, और मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, मोर कैसी मुद्रा में स्थित होता है? तो इसमें तो उद्यमन आ जाएगा, पर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा बड़े वाले का। वस्तुतः चोर कासित, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, वास्तव में चोर कौन था? आरक्षी। का की जगह क्या लिखना है? आरक्षी। और चलिए अब हम 8 तक आंसर देखेंगे, ठीक है? ये देखिए, ये रहा छठे का आंसर, मातु। छठे का आंसर, मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। इस प्रकार आप सही कर दो और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में मयूरा पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, ऐसे लिख देना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ये रहा 8वां, सरसा शोभा केन अंसेन भवति, एकेन राज अंसेन भवति। तालाब की शोभा किससे बढ़ती है? एकेन राज अंसेन से, ठीक है? तो यहां पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है? यहां पर ये वाला मैंने आपको करवाया है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आप देखेंगे बच्चों यहां पर 9वां 10वां, ठीक है? क्वेश्चन दोनों को देखिएगा, और अगर मैं अथवा वाला करवा रहा हूं तो अथवा भी लिख दिया है, और इसी प्रकार बोर्ड में भी आपको लिखना है। सरसा तीरे के वसंती, तालाब के किनारे कौन रहते हैं? जना किमर्थम पदाति गच्छति, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। चलिए इन दोनों प्रश्नों के आंसर हम देख लेते हैं। एक तो हम अथवा वाला देख लेते हैं, ये वाला, और एक हम ये देख लेते हैं, ठीक है? इसके अथवा वाला देखेंगे। चलिए तो पहले मैं आपको बता ही देता हूँ इसका आंसर, फिर उसका भी देख लेंगे। ये रहा आपके 9वें प्रश्न का आंसर, ठीक है? ये 9वें प्रश्न का, जना अर्थ काश्चर्येन पीड़िता, ठीक है? यहां पर काश्चर्येन, ठीक है? ऐसा आएगा, थोड़ा सा ये क्या मात्रा इधर लग गई थी ना, इस कारण से अगर आपने गलती की तो गोला बन जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस प्रकार आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना? तो गलती नहीं करना आपको, यहाँ पर ऐसे र लगाना है, ऐसे र नहीं लगाना है मात्रा, जैसे ऐसे मात्रा लगाओगे तो फिर वो आई की मात्रा मानी जाएगी, जबकि एक मात्रा आपको ऐसे लगाना, एक ऐसे लगाना है ना? तो ऐसे में आपको बिल्कुल समझा के पूरी कॉपी बताऊंगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए ये रहा आपका अथवा वाला क्वेश्चन, व्याघ्रा किम वचार्य पलायिता, 10वें का अथवा वाला, इसका आंसर भी देख लो आप। ये रहा 10वें का अथवा वाला, ठीक है? ये रहा, अच्छे से देखिएगा। व्याघ्रा इति विचार्य पलायिता यत इयम व्याघ्रमारी अस्ति, बाघ ये सोचकर भागा कि ये तो कोई बाघ को मारने वाली है। अगर आपका आंसर सही निकलेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का था ये आंसर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको मिलेंगे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे, आप अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, ठीक है? तो कैसे करते हैं? श्री गणेशम नमः, श्री गणेशाय नमः। वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षात पत्रम पतति। सीता रामेण से वनम गच्छति। चलो तीनों वाक्य को मैं बता देता हूं लिखे हुए सही। यहां पर 2 करने हैं, पर ठीक है, करने 2 हैं। तो इस प्रकार देखिए 2, यहां पर देखिएगा, इस प्रकार कॉपी में आपको 2 करने हैं। देखो, श्री गणेशाय नमः, सीता रामेण से वनम गच्छति। अगर 2 आपके सही होते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और छूट कौन सा गया है? यहाँ पर ये जो वाला छूट गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वृक्षात लिखना है यहाँ, वृक्षात, और आपका ये भी सही हो जाएगा, वृक्षात, वृक्षात, पूरा वाक्य वैसा का वैसा, ठीक है? चलिए अब हम देखेंगे ये खालिस्तान। खालिस्तान तो यहीं पर हम देख सकते हैं, यहीं हमारे खालिस्तान मिल जाएंगे हमें। समस्य सदा सदुपयोग करणीय, ये 1 नंबर पर आ जाएगा, सदा। यहां पर आ जाएगा अत्र जीवितम दुर्वम अस्ति, यहां पर जीवन कैसा होगा? कठिन। और दुर्बल सुते अप्यधिका कृपा सहजैव, तो मातु, इसमें आ जाएगा मातु। सर्वसाम में त्वम विद्यते, तो इसमें आपका आ जाएगा यथा संयम। मयूरा इति नामनो अपि ज्ञायते, तो मयूरा की जगह यहां पर आ जाएगा अहिभुक, और यहां पर 5वें छठे में स्थित प्रज्ञा आ जाएगा। करना कितने? 4।
मैंने कितने बता दिए? 6। इनमें से जो आपको नहीं आता वो आप नहीं करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक कमेंट करके नहीं बताया कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों की संस्कृत विषय की तैयारी कैसी है। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए सेट सी भी लाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा, सभी परीक्षाओं की तैयारी आप लोगों को करवाते हैं और कक्षा 6 से लेकर तो 12वीं तक हम तैयारी करवाते हैं आप लोगों को। तो आप सभी को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं घटनाक्रम। तो इस घटनाक्रम को कैसे जमाना है, आइए। सबसे पहले तो इन वाक्यों को हमें देखेंगे किस प्रकार से जमे। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी? तो सबसे पहले आएगी कि मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में उसने क्या देखा? एक बाघ को देखा। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये आएगा पहला और ये आएगा दूसरा, ठीक है। रास्ते में सॉरी, बुद्धिमती अपने पिता के घर को जा रही थी 2 पुत्रों के साथ। रास्ते में उसने बाघ को देखा, ठीक है। बाघ को देखकर उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारा और कहा कि इसको आधा आधा बांट के खा लो। और फिर क्या? अरे ये तो कोई बाघ को मारने वाली है। इस प्रकार आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चलो मैं लिख के बता देता हूं, लिखा हुआ बता देता हूं। यहां पर ये रहा लिखा हुआ, देख लो, ठीक है। ऐसे आप लिखना, बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर्ग्रम प्रतिचलिता स मार्गम एकम व्याघ्रम अपश्यत व्याघ्रम दृष्टवा स पुत्रो ताड़यन्ति। बाघ को देखकर उसने पुत्रों को मारा, कहा लड़ो मत, एक है इसको बांट कर खा लो। और ये तो कोई बाघ को मारने वाली है, सब बाघ सोचकर भाग गया। तो ये दोनों ही, चारों ही वाक्य सही है। तो यहां पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर में आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा वाच्य परिवर्तन। ये वाच्य परिवर्तन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वाच्य परिवर्तन, सा रोटिकाम खादती, कर्मवाच्यम चेंज करना है। गायकेन गीतम गीयते, कर्तृवाच्यम चेंज करना है। और छात्रा ग्रंथम पढ़ती, इसको कर्मवाच्यम चेंज करना है। चलो तो तीनों चेंज कर देता हूं। यहां पर 3 करना नहीं है, पर 2 करने हैं, पर मैं आपको तीनों बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये देखिएगा कौन कौन से बता रहा हूं मैं। एक तो पहला, तीसरा। तो यहां पर जो आपका है पहला और ये तीसरा, इनका देखिए क्या होगा। तेन रोटिका खाद्यते और छात्रेन ग्रंथः पठ्यते, दोनों सही है, ठीक है। अब यहां पर मैं बता देता हूं, इसका हो जाएगा गायका, गीतम गायती, ये सही हो गया, ठीक है। तीनों वाक्य बता दिए मैंने। और प्रश्न नंबर 15 में आपको श्लोक करना है। प्रश्न नंबर 15 में श्लोक करना है, ठीक है, सुभाषतानी पाठ का। चलो श्लोक बता देता हूं, ये रहा श्लोक। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। तो यहां पर आपका सही है, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर प्रश्न निर्माण देखेंगे। यहां से आपको प्रश्न निर्माण करना है 2, 3 दे रखे हैं। तो यहां से सुताय हटाना है और इसकी जगह आपको क्या लिखना है? कसमें आपको लिखना है। और बंकिम चंद्र हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है? का। और यहां पर व्याघ्रम हटाना है और यहां पर क्या लिखना है? कम आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कैसे बनेगा, करने 2 हैं पर, ठीक है। वाक्य बता देता हूं मैं कैसे बनेंगे। यहां पर देखिएगा, ये रहा आपका, ये न्यायाधीशा बंकिम चंद्र का आसित, तो ये का लगा दिया और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक सही। और यहां पर ये देखो व्याघ्रम की जगह क्या लिख दिया? कम, और यहां पर आपका सही हो गया, ठीक है, ये 2 नंबर। और एक जो मैंने बताया था आपको कसमे वाला, ये रहा, ठीक है। इसके जगह कसमे लिख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना, सही हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रतिकथ्यति, किसने किससे कहा ये बताना है। सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, तुम्हारे चरित्र का लोप नहीं होगा, कौन बोला? तो यहां पर देखिएगा, और जानम्य हम तस्य नाम दे, मैं जानता हूं उनका नाम, कौन बोला, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, जानम्य हम तस्य नाम देयम। तो देखिएगा यहां पर ये दोनों आंसर देख लीजिएगा। रामा, पहले में बोला रामा लव कुशो प्रति, और कुशा बोला रामम प्रति, तो 2 यहां पर आपके सही हो जाते हैं। और 3 आते हैं,
दो यहाँ पर है, एक और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, बने रहिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पूरी कॉपी के साथ मैं आप लोगों को हल करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, ताकि सभी दोस्तों का भला हो सके और आपके अच्छे नंबर आ सके सभी परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। आइए, ये रहा आपका ये एक और बच रहा था जो इसमें, वो और देख लीजिए। वैश्या अपूर्व खलु नाम देयम, मित्र ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कौन बोला? रामः। कौन बोले थे? रामः। किससे बोले थे? विदूषकम प्रति, विदूषकम प्रति। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। तीनों हो गए है ना, दो करने रहते हैं, तीनों बता दिए मैंने। अब यहाँ पर हम गद्यांश पद्यांश देखेंगे। ठीक है, अब इनमें से दो ही मिलेंगे, यहाँ पर दो में से मैं आपको एक करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो कौन सा करवा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसमें हम देखेंगे ये का कथयति हेम वन राजा अस्मि, कौन कहता है मैं जंगल का राजा हूं, बताइए। और सिंगा किम कुर्वन अवदत, सिंह क्या करने के लिए तैयार हो गया। वानरा सिंगम किम कथयति, वानर सिंह से क्या कहता है। तीनों आंसर करने हैं। चलिए, तो तीनों के आंसर देख लीजिए। देखिए ये आंसर लिखे हुए हैं, दोनों के आंसर। ये रहा पहले का आंसर और ये रहा दूसरे का आंसर, 2 नंबर तो यहाँ आ गए। उसके बाद ये रहा तीसरे प्रश्न का आंसर, इसी गद्यांश का। वानरा सिंगम इति कथयति त्वं वन राजा तू रक्षका भवति परम भवान तू भक्षका, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर मिल गए इसमें। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको अथवा वाले भी गद्यांश पद्यांश हल करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, वो भी आपको हम हल करवा देंगे। सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। अभी मैं बता दूंगा आपको, है ना। चलिए, यहां पर ये रहा आपका 19वां रहा, तो इसमें मैं आपको दोनों बता दूंगा। ठीक है, और अगर नीचे वाला भी देखना हो तो आप यहां देख सकते हैं। श्रृंगाला की दिशा आसित, तो यहां पर आप श्रृंगाला की दृश्य आशीष, श्रृंगाला कैसा था, तो यहां पर आप देखेंगे। इसमें आंसर आपको ढूंढना है, तो इसमें आप आंसर ढूंढेंगे तो यहां पर धूर्त हो जाएगा श्रृंगाला। ठीक है, व्याघ्र कया प्रहंति दृष्टा, व्याघ्र कया प्रहंति दृष्टा, तो यहां पर आप देखोगे आंसर इसमें ढूंढना पड़ेगा आंसर, तभी आपको आंसर मिलेगा। भगवान कुत्र भयात पलायिता गच्छतमपि गुरुविक्रमारि श्रुताम हंतु आनंदि ग्रहीत जीवितम नष्टा तद्ग्रम श्रृंगाला व्याघ्रः तया महत्वकुतुम विवेशी अग्र प्रत्यक्षम कलहमानम चपेटाया प्रहंति, ये चपेटाया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा दूसरे में, चपटा, यहां से यहां तक। और व्याघ्रेन किम कुर्वन्ति सदृष्टः, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा व्याघ्रेन किम कुर्वन्ति, तो यहां पर आपका आंसर होगा कुर्वन्ति सदृष्टा, व्याघ्रेन किम कुर्वन्ति सदृष्टः, कुर्वन्ति सदृष्टा, तो व्याघ्रः है मंतव्य। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ पढ़कर इसमें निकालना पड़ेगा, तो इसमें काफी समय लगने वाला है, अभी देखते हैं। ठीक है, ये रहा पहला आंसर। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित दुरुत्तर श्रृंगाला हसन्नवा। ठीक है, भवन कुत्र भयात पलायिता, है ना, ये आंसर पहला, ये लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कर लेना आप। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन आप देख लो, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको 19वां बताऊंगा, यही वाला। ठीक है, और फिर ये भी बता दूंगा। तो यहां पर देखिएगा, इसके आंसर है कृषका
काव्यम चेतकर्षणम कुर्वन्नासीत् तयो बलिवर्दयो एका कीदृशा आसीत् मातु सुरभे नेत्रभ्यम कानी अवीरान। इन्हीं में से आंसर ढूंढकर लगाना है। तो पहला तो ये रहा पहला, ठीक है, एका कीदृशा आसीत्, तो यहाँ पर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा तीसरा माते सुरभे नेत्रभ्यम कानी अविरान, ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये वाला यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। पेज पलटना पड़ेगा, पेज पलट लेते हैं, ये पलट लिया, ठीक है। चलो इसका आंसर गृहाभ्यंतर का प्रविष्टा, घर के अंदर कौन प्रवेश कर गया, तो इसका आंसर तो चोर हो जाएगा, वहां गद्यांश में दे रखा है, पढ़ लेना। देवगति कीदृशी आसीत् अस्ति और ग्रामवासिना किम कुर्वन्, तो देखिए ये देखिएगा यहाँ पर देवगति कैसी होती है, विचित्र, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग्रामवासिना किम कुर्वन् अकुर्वन्, तो यहाँ पर देखेंगे आंसर ग्रामवासिना किम कुर्वन्, यहाँ पर देखिएगा ये देखिए चोर एव उच्चे क्रोशित तुम आरब्धः चोरोयम इति तार स्वरेन प्रबुद्धः ग्रामवासिना, गांव से बाहर आ गए, ठीक है, तेज आवाज सुनकर गांव वाले गांव से क्या गए, बाहर आ गए। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हल हो जाता है ना। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको अपठित गद्यांश मिलेगा। इसमें देखिए सॉरी पहले 20 रहेगा, 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे पहले। यहाँ पर अपठित पद्यांश रहेगा, महान रिपु का अस्ति, तो यहाँ पर ये पहला आलस्य, केन समा बंधु नास्ति, तो यहाँ पर उद्यमेन कहाँ है, आलस्य मनुष्य नाम सर्वस्तु रिपु नास्ति उद्यम समो, यहाँ पर उद्यम छुपा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उद्यमेन समा। और का कृत्वा नरा न अवसिदति, तो यहाँ पर उद्यम इसमें आएगा, उद्यम इसमें आएगा, ठीक है। और इसका आंसर भी देख लो, इसका आंसर भी बता देता हूँ, का वने वस्ती, तो इसमें आएगा चात का, पहला चात का किधर से खगा वर्तते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मानी, ये दूसरा, किधर सा चात का मरियते पिपासितो व मरियते, ये तीसरा, ठीक है। जरूर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताएं आपका नाम क्या है, आप कहां से इस वीडियो को देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लो, इसको भी बता देते हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग तब तक 1 मिनट के लिए आप मुझे इनके आंसर इसमें ढूंढ के बताओ, जल्दी से देखता हूं कौन कौन आंसर बता सकते हैं 1 मिनट के अंदर। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूं, तब तक आप मुझे जल्दी से बताएं, सभी विद्यार्थी बताओ जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब देता है। डियर स्टूडेंट जल्दी कमेंट करें, समय नहीं है, जल्दी बताओ। 4 प्रश्नों के आंसर बताइए इसी में से ढूंढ के, देखता हूं सबका दिमाग कैसा चलता है और सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी हमारा जवाब देता है। देखिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए और हमसे किसी प्रकार की बात करना है, कहाँ मिलेगा पीडीएफ, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में वीडियो के, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में और पूरा देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर इसी में से ढूंढकर। सन्यासी कुत्र वस्ती इसमें, तो यहां पर सन्यासी नदी तीरे, तो इसका आंसर ये हो गया नदी तीरे, ठीक है। पूरा लिख देना पड़ा अब तो, नदी तीरे यहां से यहां तक लिख देना पहला। नौका कश्या उद्घटेन निमग्न अभवत, तो यहां पर आपका आंसर होगा वेगेन प्रवहन्त्या नद्याम अकस्मात एका अपरा नौका शिलायाम घटने निमग्न अभवत, यहां से लेकर तो यहां तक। दूसरा एकदा सन्यासी के से नद्यः अपरम तीरम गतवान, तो यहां पर आपका आंसर होगा
इसका आंसर हम देखेंगे इसके से नद्या अपरम तीरम गतवान, ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये तीसरा हो जाएगा। और सन्यासी किम अकथियत, सन्यासी ने क्या कहा, तो सन्यासी ने क्या कहा, सन्यासी अकथियत, यहाँ से और यहाँ तक चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके पूरे नंबर। चलो लिखे हुए बता देता हूँ, ऐसे लिखना है, देखो ऐसे लिखना है आपको, ये आंसर लिखे हैं। ठीक है, ये 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का है। और देखिए ये वाले वैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का था। और 19 में भी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, पूरे नंबर लेना हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम चलेंगे तो यहां पर देखेंगे, इसमें आपको लिखना है संस्कृत भाषा का निबंध। ठीक है, संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। संस्कृत भाषायां महत्वम अस्माकं जीवनम छात्र जीवनम दूरदर्शनम। तो मैं यहाँ पर संस्कृत भाषा का निबंध आपको बता देता हूँ। चलो, लिखा हुआ है ना संस्कृत भाषा का निबंध, तो आपको लिखा हुआ बताना ही पड़ेगा। वैसे कैसे काम चलेगा। 4 नंबर का जो सवाल है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका निबंध। अच्छे से लिख कर आइएगा। ऐसे निबंध लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, निबंध को पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहारं कुर्वन्ति। इसमें सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। हमारे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा भारतीय प्राणभूत भाषा अस्ति। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवत्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम् अद्यापि अक्षुण्ण वर्तते। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। आगे हम बढ़े, आगे देखो। अधुनापि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्त अस्ति। आज भी कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा अति उपयुक्त है। संस्कृत भाषाया, यहाँ विसर्ग लगेगा। संस्कृतस्य एकताया आधार अस्ति। रामायण महाभारत भगवद्गीता इत्यस्य ग्रंथा संस्कृत भाषा विरचितानि, अतएव उच्यते संस्कृति संस्कृताश्रिता। इस प्रकार चेक करने वाला चेक करेगा और फट से आपको कितने नंबर देगा, 4 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलो बता देते हैं अवकाश का प्रार्थना पत्र। तो ये रहा आपका अवकाश का प्रार्थना पत्र। ठीक है, सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य महोदया, मानस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा नगरम राजगढ़ मंडलम मध्य प्रदेश। यहाँ पर विषय लिखना है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। और यहाँ महोदया सविनियम निवेदनम अस्ति यद हेम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, अतएव विद्यालयम आगन्तुम असमर्थो अस्मि, कृपया मम पंचदिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, धन्यवादा दिनांकः। ठीक है, और यहाँ पर तारीख लिखना है, बहुदिया शिष्या नाम। ठीक है, यहाँ लिख देना है कक्षा 10वीं। इस प्रकार 4 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रार्थना पत्र। तो इस प्रकार पूरा पेपर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। बी सेट हमने हल कर लिया है। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ सेट सी लेकर आने वाला हूँ। तो कितने विद्यार्थी सेट सी के लिए तैयार हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जल्दी से। कितने विद्यार्थी सेट सी के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जल्दी से जल्दी सेट आपको मिलना चाहिए, ऐसा कौन कौन कमेंट करना चाहता है। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करें और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और यदि आप हमारे PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।